Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Shahid Raza, Assistant Professor, University of Education, Lahore. Welcome to join my lecture. My dear students, as you know, we are discussing the course Introduction to Guidance and Counseling. And this course is of B.Ed Honors and the course code is EDUC 3142. So we have discussed a lot of topics in previous lectures, and in this series we are going to discuss about services of guidance. So we already discussed first service of guidance, and that was orientation service. So today we are going to explain and discuss the second service of guidance, and that is placement service of guidance and counseling. So let's see what is the need and importance of placement service. After completing education or leaving the school, a pupil may look for a right type of job. ये डिस्कस किया जा रहा है कि कोई भी स्टूडेंट जब एजुकेशन कंप्लीट करता है और स्कूल को लीव करता है तो उसका क्या मकसद होता है कि ही विल गेट अ जॉब, वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट करना चाहता है एंड ही इज सर्चिंग द राइट टाइप ऑफ जॉब. सो दैट्स व्हाई he needs guidance, and here the placement service of guidance is very important, and the proper guidance should be provided to that particular student related to career choice and starting his profession in a right way. So placement service is needed to assist the pupils in their vocational placement. अभी जैसे हमने बात की है कि प्रोफेशनल और वोकेशनल प्लेसमेंट के तौर पे एक स्टूडेंट को, एक लर्नर को असिस्ट करना, उसकी हेल्प करना कि वो प्रॉपर एडजस्ट कर सके, वो अपना प्रोफेशन सही तरह से सिलेक्ट कर पाए, वो एक अच्छे वोकेशन को सिलेक्ट कर ले और वहाँ पे अपना काम स्टार्ट कर ले, प्रोफेशनल लाइफ बेहतर तौर पे स्टार्ट कर सके. सो एक्चुअली यू आर गोइंग टू प्रोवाइड हिम all the information related to vocational and professional placement and selection. So a pupil may like to continue vocational training in a vocational institute for getting a good employment in an organization or for self-employment. तो या तो वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छी एम्प्लॉयमेंट हासिल कर लेगा और इसी तरह से या वो इस काबिल हो जाएगा कि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के तौर पे काम कर सके, वो खुद अपना कोई रोज़गार चला पाए. तो इसलिए एक स्टूडेंट को आप प्लेसमेंट सर्विस देते हैं ताकि उसको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके. एन ऑर्गेनाइज्ड प्लेसमेंट सर्विस इज़ नीडेड इन एवरी स्कूल और सेकेंडरी स्कूल टू असिस्ट पीपल्स इन देयर प्लेसमेंट इन अ वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट. सेकेंडरी स्कूल में आप हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं स्टूडेंट्स की कि वो अपने प्रोफेशन के हवाले से कौन सा पेशा अख्तियार करेंगे और किस वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करेंगे ताकि उनको प्रॉपर एजुकेशन मिल सके अपने प्रोफेशन से रिलेटेड. तो ये प्लेसमेंट सर्विस एक्चुअली हेल्प करती है स्टूडेंट्स को कि उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाए ताकि वो डिसीजन मेकिंग कर सकें कि उन्होंने वोकेशनल ट्रेनिंग कहाँ से हासिल करनी है और कौन से इंस्टीट्यूट्स बेहतर हैं जहाँ पे वो एडमिशन ले सकते हैं. सो व्हाट इज़ द नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लेसमेंट सर्विस? द प्लेसमेंट सर्विस हेल्प्स द इंडिविजुअल टू ऑब्टेन एम्प्लॉयमेंट. अभी हमने बात की है कि एक्चुअली इसका मकसद तो यही होता है कि एक फ़र्द, एक इंडिविजुअल, एक स्टूडेंट आफ्टर कंप्लीटिंग स्टडीज़ वो एक प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हासिल कर सके. सो अ गाइडेंस प्रोग्राम इज़ इनकम्प्लीट अनलेस द स्टूडेंट इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स गेनफुल ऑक्यूपेशन or placed in a course, training program or job.
where he can make optimum use of his or her knowledge, attitudes and skills. तो गाइडेंस प्रोग्राम तभी मुकम्मल होगा जब आप स्टूडेंट्स को वो तमाम बातें बता दें, वो तमाम इन्फॉर्मेशन शेयर कर दें उन तक कि जो एक अच्छे ऑक्यूपेशन वोकेशन सिलेक्ट करने के लिए बेस्ट सूटेबल इन्फॉर्मेशन हो, कि उसने ट्रेनिंग कहाँ से हासिल करनी है, उसने एडमिशन कहाँ पे लेना है, कौन सा प्रोफेशन उसने चूज़ करना है, और ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना कि कौन से प्रोफेशन बेस्ट सूटेबल रहेंगे उसकी इंटरेस्ट, उसकी मोटिवेशन और उसके एजुकेशन के हवाले से। So the career and placement service provides information for all job descriptions submitted by recruiting companies and organizations. तो इस हवाले से ये डिस्कस किया जा रहा है कि जो रिक्रूटिंग कंपनीज होती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसकी मुकम्मल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, उसको मेंटेन किया जाता है कि कौन सी कंपनीज, कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो रिक्रूटमेंट करती हैं, और इस हवाले से प्रॉपर इंफॉर्मेशन शेयरिंग की जाती है स्टूडेंट्स के साथ। अकॉर्डिंग टू डाउनिंग, placement is a service designed to assist students in selecting a suitable courses, extra class activities and part-time or full-time employment। ये एक डेफिनेशन है डाउनिंग की जो कि प्लेसमेंट के हवाले से है और प्लेसमेंट सर्विस को बताया गया है। इसमें एक्चुअली कहा यह जा रहा है कि प्लेसमेंट सर्विस डिज़ाइन की जाती है ताकि स्टूडेंट्स को असिस्ट किया जाए, उनकी हेल्प की जाए, उनको इन्फॉर्म किया जाए ताकि वो बेस्ट सूटेबल कोर्सेज़ को सिलेक्ट करें और एक्स्ट्रा क्लास एक्टिविटीज़ को किस तरीके से वो परफॉर्म कर सकते हैं उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, और इसके साथ साथ पार्ट टाइम या फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से कैसे काम कर सकते हैं। तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू प्लेसमेंट सर्विस। It serves as a bridge between the college and the world of employment, maintaining close contact with government offices, community agencies, educational institutions and industrial firms। ये डिस्कस किया जा रहा है कि आपका तालीमी अदारा है जहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, वो स्कूल हो सकता है, वो कॉलेज हो सकता है, तो उस तालीमी अदारे का एक लिंक क्रिएट होता है अदर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, कम्युनिटी एजेंसीज़ के साथ, गवर्नमेंट ऑफिसेज़ के साथ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ और जितनी भी इंडस्ट्रियल फर्म्स हैं उनके साथ। तो ये जो लिंक क्रिएट हुआ है, इसके ज़रिए आप इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर सकते हैं और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में रिक्रूटमेंट प्रोसीजर्स क्या है, वहाँ पे किस तरह की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसको डिस्कस किया जा सकता है आपके स्टूडेंट्स के साथ, ताकि वो अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करने के बाद उनकी प्रॉपर जगह पे प्लेसमेंट की जा सके। सो दीज एक्सटर्नल रिलेशंस पेव द वे टू फाइंडिंग एम्प्लॉयमेंट फॉर स्टूडेंट्स हु आर रेडी फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो एक्सटर्नल रिलेशन जो हैं, ये जो आपके ताल्लुकात हैं डिफरेंट फर्म्स के साथ, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, तो एक्चुअली ये रिलेशनशिप हेल्प करती है स्टूडेंट्स के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश करने के लिए, और वो इस काबिल हो जाते हैं कि इस रिलेशनशिप के ज़रिए आपका अदारा हेल्प करता है स्टूडेंट्स की और स्टूडेंट्स को अपने प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। सो एजुकेशनल प्लेसमेंट, अभी हमने वोकेशनल प्लेसमेंट की बात की कि एक स्टूडेंट को प्रोफेशन सिलेक्ट करना है, किस वोकेशन में जाना है, और उसने वोकेशनल इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करना है, वहाँ पे उसने किस तरह का डिप्लोमा करना है, किस तरह की डिग्री हासिल करनी है, किस तरह की एजुकेशन उसने गेन करनी है, तो एक इन्फॉर्मेशन वो उसको प्रोवाइड की जा रही है। एंड द अदर वन इज़ एजुकेशनल प्लेसमेंट। द गाइडेंस ऑफिसर और काउंसलर assist the student in selecting suitable curriculum, courses, training programs, internships and co-curricular activities which are related to occupational interest of the student। एक्चुअली यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो काउंसलर है, जो गाइडेंस प्रोवाइड करने वाला ऑफिसर है, वो हेल्प कर रहा है स्टूडेंट्स की कि वो सिलेक्ट कर पाए सूटेबल करिकुलम,
कोर्सेज प्रॉपर सिलेक्ट कर पाएँ, कौन से ट्रेनिंग प्रोग्राम में उन्होंने जाना है, किस तरह की इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो अवेल कर सकते हैं, और को करिकुलर एक्टिविटीज़ कौन सी हैं जिसमें वो बेहतर तौर पर परफॉर्म कर सकते हैं, एंड ऑल दैट इज़ रिलेटेड टू देयर ऑक्यूपेशनल इंटरेस्ट। उनकी इंटरेस्ट किस प्रोफेशन में है, क्या करना चाह रहे हैं, फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उनका, उनकी इंटरेस्ट, उनकी मोटिवेशन और एप्टीट्यूड लेवल क्या है, उनके पास कौन सी स्किल्स हैं और वो अपनी इन स्किल्स की बेस पर किस प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं। द स्टूडेंट नीड्स असिस्टेंस इन गेटिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ एडिशनल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ दैट मैच हिज एबिलिटीज़, इंटरेस्ट, नीड्स एंड लाइफ गोल्स। तो इस तरह से एक इन्फॉर्मेशन मिलती है स्टूडेंट को कि वो एक एडिशनल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से जो अवेलेबिलिटी है उसको जान सकता है, और वो अपनी एबिलिटीज़, इंटरेस्ट, दिलचस्पियाँ, उसकी नीड्स और लाइफ गोल जो उसने सेट किए हैं उसके हिसाब से, उसके मुताबिकत के हवाले से वो अंडरस्टैंड कर सकता है और इसके साथ साथ मज़ीद आगे बढ़ सकता है। सो गेटिंग एडमिशन इनटू द इंस्टीट्यूशन ऑफ हिज चॉइस, और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स की हेल्प की जाए, उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी जाए कि उन्होंने डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेने हैं तो उसका प्रोसीजर क्या है, उसका मेरिट सिस्टम क्या है और बेनिफिट्स क्या हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स के। इस हवाले से आप असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को। सो गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल हेल्प एंड स्कॉलरशिप्स फॉर अ चोजन हायर एजुकेशनल कोर्सेज, एंड आल्सो यू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फाइनेंशियल हेल्प एंड स्कॉलरशिप्स। कौन से स्कॉलरशिप्स हैं, फाइनेंशियल हेल्प कैसे की जा सकती है, स्टूडेंट्स किस तरीके से बेनिफिट हासिल कर सकता है फाइनेंशियली और वो डिफरेंट स्कॉलरशिप्स को अवेल कर सकता है। सो ऑल द इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स। सो वोकेशनल प्लेसमेंट, द गाइडेंस ऑफिसर और काउंसलर असिस्ट द स्टूडेंट इन आइडेंटिफाइंग अ सूटेबल ट्रेनिंग प्रोग्राम और ऑक्यूपेशन। एक जो गाइडेंस ऑफिसर है या काउंसलर है, एक्चुअली ही इज़ हेल्पिंग and assisting the students in selecting and identifying a suitable training program और occupation। वो हेल्प कर रहा है कि एक स्टूडेंट बेस्ट सूटेबल ट्रेनिंग प्रोग्राम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकता है और ऑक्यूपेशन किस तरीके से चूज़ कर सकता है, सिलेक्ट कर सकता है। सिक्योरिंग फुल टाइम और पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट और एडमिशन इनटू अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, और किसी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में वो फुल टाइम या पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अगर है तो वो भी अवेल कर सकता है और एडमिशन भी हासिल कर सकता है वहाँ। सो दिस रिक्वायर्स द गाइडेंस ऑफिसर और काउंसलर टू कीप अप टू डेट इंफॉर्मेशन अबाउट कोर्स एंड ऑक्यूपेशंस, मेंटेनिंग गुड वर्किंग रिलेशन विद अदर एजुकेशनल एंड ऑक्यूपेशनल अथॉरिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशंस। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो गाइडेंस ऑफिसर है या जो काउंसलिंग कर रहा है, दैट काउंसलर टू कीप अप टू डेट इंफॉर्मेशन, वो प्रॉपर और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, अप टू डेट इंफॉर्मेशन रखनी चाहिए उसे, तमाम कोर्सेज के हवाले से, तमाम ऑक्यूपेशंस के हवाले से, और अच्छे रिलेशन रखने चाहिए, गुड वर्किंग रिलेशन विद डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, विद ऑक्यूपेशनल अथॉरिटीज़ एंड विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ताकि एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग और रैपो बिल्डिंग क्रिएट की जा सके और इस तरह इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो सके। सो फाइनली, प्लेसमेंट सर्विस इन स्कूल्स असिस्ट द pupils to be loving children to their parents to whom they pay their due regards। ये एक्चुअली प्लेसमेंट सर्विस हेल्प करती है स्टूडेंट्स की, वो घर में भी हैं तो अपने पेरेंट्स के लविंग चिल्ड्रन बने और उनका जो ड्यू रिगार्ड है वो उनको प्रोवाइड किया जाए। सो एक्चुअली प्लेसमेंट सर्विस इज़ हेल्पिंग स्टूडेंट्स एट होम व्हेन दे आर with their parents, how they can perform their role when they are with family, and in schools they do well in studies, और जब वो स्कूल में हैं तो वो किस तरीके से बेहतर स्टडीज़ कर सकते हैं। They have the best of their adjustment with their friends and teachers, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ
बेहतरीन एडजस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। इस हवाले से भी प्लेसमेंट सर्विस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, असिस्टेंट प्रोवाइड करती है और हेल्प करती है स्टूडेंट्स की। इन सोसाइटी ओवरऑल दे फाइंड देमसेल्व्स वेल प्लेस्ड इन ऑल काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ दैट गो ऑन डे इन डे आउट। और ओवरऑल सोसाइटी की बात करें तो वो माशरे में एक कारामद शहरी का किस तरीके से रोल प्ले कर सकते हैं एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी। व्हाट इज़ द रोल ऑफ every individual, he may know about it and perform his role positively and accordingly. Hence, the placement service brings the best if adjustment in pupil's life as a whole if they receive it properly. तो प्लेसमेंट सर्विस ओवरऑल स्टूडेंट्स को हेल्प करती है प्रॉपर एडजस्टमेंट के हवाले से। प्लेसमेंट सर्विस हेल्प करती है एक स्टूडेंट, एक इंडिविजुअल की कि वो एडजस्ट हो सके इंडिविजुअली, सोसाइटी में, अदारे में, प्रोफेशन में, और जहाँ भी वो जॉब के लिए जाएगा उस ऑर्गेनाइजेशन में। एक्चुअली ये बताया जा रहा है कि प्लेसमेंट सर्विस ओवरऑल किस तरीके से हेल्प करती है एक स्टूडेंट की कि वो जब स्टडीज़ को कंप्लीट करके जाएगा तो वो किस प्रोफेशन में जाएगा। सो फाइनली प्लेसमेंट सर्विस एक मुकम्मल एडजस्टमेंट सर्विस है। तमाम स्टूडेंट्स को ओवरऑल एडजस्टमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी, घर में भी और ओवरऑल सोसाइटी में भी, या बाद में वो प्रोफेशनल लाइफ में जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है और अपना प्रोफेशन स्टार्ट करता है, अपना काम स्टार्ट करता है, तो वो किस तरीके से वहाँ पे एडजस्ट हो सकता है। इस हवाले से मुकम्मल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है।